हाँ जी, नमस्कार। ये जो वीडियो होगी दोस्तों आपके एसएससी सीजीएल जो कि 10 से 12 दिन आपका एग्ज़ाम बचा है उसके लिए बहुत हेल्प करेगा। आज की वीडियो में ख़ास ये होगा कि जो संविधान संशोधन है शुरू से लेकर लास्ट तक, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो आपके पिछले रेलवे एनटीपीसी में एनटीपीसी जो अंडर गेजेट लेवल है, गेजेट लेवल में पूछे गए हैं, ये सभी को एसएससी स्टेनोग्राफर ने पूछे गए, इन सभी को लिया गया है। तो समझ पा रहे हो कि ये वीडियो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होगी। पहले संशोधन से लेके जो 105वां 6वां संविधान संशोधन हुआ है वहाँ तक जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आज की इस वीडियो में कवर करूँगा। तो आप समझ नहीं सकते कि इस वीडियो से आपके 5 नंबर यहीं कवर हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? पूरा देख लेना। 10 मिनट की वीडियो होगी यार, आपके 10 मिनट से आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। पहला ही क्वेश्चन बढ़िया है, देख बताइए। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद यहाँ पर देख सकते हैं 368, यहीं पे याद करेंगे। 368 जो अनुच्छेद है वो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। 368 अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया की बात करता है। कुछ संशोधन के लिए आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है, लेकिन जो 368 संविधान संशोधन है ये क्या करता है, आपके क्या करते हैं बताइए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है। मैं पहले बोल रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। इसी वीडियो से आपके 2 से 3 और 4 नंबर आराम से कवर हो जाएंगे, क्योंककि ये चीज़ें पहले बार पूछे गए हैं पिछले क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो याद रखेंगे, जब भी हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करेंगे तो हमारे 368 संविधान संशोधन में कही गई है। अगला अब देखेंगे, ये देख सकते हैं भारत का पहला संविधान संशोधन कौन सा था। पहला जो कि था आपका 1951 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए, है ना। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसी में आपकी 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, आपको पता होना चाहिए। क्या जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। देख सकते हैं यहाँ पास कि इसमें अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस जो अनुच्छेद 19 है पर प्रतिबंध लगाया गया था। अनुच्छेद जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और इसमें जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, अच्छे से याद रखेंगे, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको प्रतिबंध लगाया गया था, और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। आई बात समझ में दोस्तों? सिर्फ यहाँ पास सुनो, आप चीज़ को आराम से आपके लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख सकते हैं, कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान कहलाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, लघु संविधान मिनी संविधान की बात करेगा तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। चुपचाप हेडफोन लगा के आप सुनिए बस। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसे हम मिनी संविधान संशोधन भी कहते। इसी में हम देख सकते हैं क्या क्या जुड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता, प्रस्तावना में क्या क्या जुड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता संबंधी शब्द जोड़े गए थे। कब हुआ था? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। इसी को क्या कहते हैं हम? मिनी संविधान कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ठीक है। ये देख सकते हैं, कौन सा संशोधन आपातकालीन शक्तियों को कम करता है और मौलिक अधिकार को मजबूत करता है। तो 42 के बाद 44वां जो संविधान संशोधन है वो क्या करता है, आपके आपातकाल की जो शक्तियाँ होती है उसको कम करता है। 44वां संविधान संशोधन ये हुआ था आपका 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जो आपके क्या करता है, आपातकाल जो शक्तियाँ हैं उसको क्या करता है, कम करता है, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ पर देख सकते हैं, इसे संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया, और जो संपत्ति के अधिकार किसमें था, मौलिक अधिकार में था, उसको कानूनी अधिकार में बनाया किसमें, 44वां संविधान संशोधन में, और आपातकाल प्रावधानों के दुरुपयोग पर रोक लगाया गया, ठीक है जी। चलिए, तो 44वां संविधान संशोधन में भी संपत्ति के जो अधिकार है उसको क्या किया गया, कानूनी अधिकार में बदला गया, लीगल राइट में बदला गया। 1978 में हुआ था। आई बात समझ में? मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ सुनो, आपके लिए हेल्प करेगा। देखिए, किस संशोधन ने मतदाता की आयु 21 से घटाकर 68 कर दी गई। अब देखिए, ये होगा 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन कैसे याद रखोगे? 21 से कर दी गई 18। अब देखेंगे 21 से 18 कर दी गई, आप इसको कैसे याद रखोगे? 21 को आप क्या कर दोगे, 21 को आप जैसे इसके यहाँ पर चेंज कर दीजिए, 1 और 2 कर दीजिए, और 18 को 8 और 1 कर दीजिए। मतलब इनका जो क्रम है उसको बदल दीजिए, रीजनिंग जैसे कर दीजिए। आपको याद करा रहा हूँ, देखिए। तो 18 को 81 लिख दीजिए, और जो 21 है उसको 12 लिख दीजिए। समझ रहे हो बात को? 21 को यहाँ पास क्या होगा, 18 में जब हम 21 को हटाएंगे तो ऐसे आपको याद करना है कि 61
कुछ आपको कैसे करना है, थोड़ा सा ट्रिक लगाना है कि 8 में 2 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा और 1 का 1 हम वहाँ पास लिख देंगे। ठीक है, 8 में हम 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा और 1 का 1 हम वहाँ पास लिख देंगे। यानी कि 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, इसमें क्या किया गया था, आपके जो मतदान की आयु है उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन, अब भी बताया था मैंने क्या कर देंगे, आप 8 को 2 से घटा देंगे तो 6 हो जाएगा और 1 का 1 वहीं लिख देंगे, यानी कि 61वां संविधान संशोधन। समझ में ये बात, चलिए ये देख सकते हैं। इस संशोधन ने लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदान आयु 18 वर्ष कर दी गई। सिंपल सी बात है यार। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन है बोलेगा तो क्या बोलोगे, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, इतना आप याद रखना। अगला, कौन सा संशोधन पंचायत राज संस्थाओं यानी व्यवस्था से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए, जो है 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायती राज जो संस्थाओं से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है आपका 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से क्या संबंधित है आपका 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे भाग 4 कितना, यहाँ पर देख सकते हैं इसे भाग 9 में जोड़ा गया, जिसे पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिला। किसमें जोड़ा गया, भाग 9 में जोड़ा गया। किसको, पंचायती राज व्यवस्था। कितने अनुच्छेद में है आपके, कितने संविधान संशोधन में, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को भाग 9 में जोड़ा गया, इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। क्लियर यहाँ तक। अब बात करेंगे हम 74वें संविधान संशोधन, जो कि किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। क्या बोलेंगे, देखो अब इसको कैसे याद रखोगे पता है आपको। ग्राम में क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। नगर में क्या होता है, शहर में क्या होता है, नगर पालिका होता है। तो ग्राम की बात करेंगे तो 73 लगा देंगे, शहर की बात करेगा तो 74वां लगा देंगे। 1992 स्कैम 1992 में 74वें संविधान संशोधन हुआ था, आपको पता होना चाहिए। मतलब 74वां जो संविधान संशोधन है वो आपके न्यायपालिका से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन आपके ग्राम पंचायत जो पंचायत से संबंधित है। समझ ऐसे आप याद कर लेंगे, ग्राम पंचायत बोलेगा तो 73वां संविधान संशोधन, और क्या बोलेगा आपका नगर पालिका संबंधी 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। समझ में आ रही है बात आपको। यहाँ पर देख सकते हैं 19A जोड़ा गया, इसने भाग 19A जोड़ा, जिसे शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला। उसने क्या जोड़ा, 9 जोड़ा था, है ना, और इसने क्या जोड़ा, 9A जोड़ा। आई बात समझ में। चलिए अगला देखेंगे, कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक दर्जा दिया, इसने तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसने शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक दर्जा दिया। आई बात समझ में। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या किया गया था, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। 21वां ए, ठीक है, अनुच्छेद 21A 86वां संविधान संशोधन 2002। आई बात समझ में। सिर्फ हेडफोन लगा के सुनते रहिए, चीज़ें आपके लिए हेल्प करेगा। चलो अगला देख सकते हैं, अभी मैं आपको याद करा देता हूँ। देखिए ये जो संविधान संशोधन हुआ था 21 से लेके जो 21 वर्ष थी मतदान आयु को 18 वर्ष कर दी गई। कब की गई 61वां संविधान संशोधन में, बताया था मैंने आपको। ठीक, किस संशोधन ने सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा, 21वां जो संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। उसने क्या किया था कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा था। प्रश्न पूछेगा आपके SSCGL में, तो याद रखेंगे कि जो सिंधी भाषा है, ठीक है, उसको 21वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, 22 भाषा है। समझ में आई बात। चलो ठीक है जी। चलो अगला देख सकते हैं, किस संशोधन ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा, 71वां संविधान संशोधन जो कि है आपका क्या करता है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ता है। 71वां जो 1992 में हुआ था। अभी मैंने बताया आपको सिंधी जो कि है, सिंधी 21 में हुआ। 21 में आपकी बात करेंगे तो सिंधी की बात करेंगे, 71 की बात करेंगे तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को किस में जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इससे आप देख सकते हैं, इससे क्या हो गई, अनुसूची में भाषा की संख्या 18 हो गई। अभी कितनी आपकी 22 है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, किस संशोधन ने मैथिली, डोंगरी, संथाली और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा, तो 92।
पहला क्या हुआ था 21 में क्या जोड़ा गया सिंधी। अब भी रिवाइज करिए मेरे साथ। पहला क्या हुआ था 21 में क्या किया गया था सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद आपके बहुत सारे जुड़े गए थे, वो क्या था 72 में था, है ना। किस में था आपके 71 था, 72 में था। यहाँ पर देखिए कहाँ में था आपके, यहाँ पर देख सकते हैं 71 में था, ठीक है। 21 से 71 और ये होगा तुम्हारा 92। समझ में आ रही है बात। तो मैथिली, डोंगरी, संथाली, बोडो को 8वीं अनुसूची में 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। अब क्या हो गई, अब जो कि कुल भाषा 22 हो गई, ठीक है। अब क्या हो गई, कुल भाषा 22 हो गई, ठीक है। चलो, कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। ये आपके एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसमें देखिए 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है, जिसे दल बदल पर रोक लगी थी, ठीक है, दल बदल कानून पर, ठीक है जी। 52वां संविधान संशोधन पूछता है आपके एग्जाम में। अगला है आपका, कौन सा संविधान संशोधन लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा का, ये 44वां है आपको। मतलब बोला गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 कर देता है, तो क्या करता है 6 से 5 कौन सा करता है, तो 44वां संविधान संशोधन करता है, आपको पता होना चाहिए। इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत आपको संपत्ति के अधिकार को भी किया गया था, क्या मौलिक अधिकार हटाकर लीगल अधिकार बना दिया गया था, उसको आपको पता है कि नहीं है, ये बताइए मुझे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, जो विधानसभा और लोकसभा की जो कार्यकाल को 6 से लेकर 5 कर देता है, वो है आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। इसे मूल कार्यकाल 5 वर्ष बहाल किया। आगे बढ़िए, किस संशोधन ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता समानता संबंधी शब्द जोड़े गए, तो वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसी को हम मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता संबंधी शब्द जोड़े गए थे। आई बात समझ में। चलो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर इस वीडियो को आप 5-10 मिनट अच्छे से देख लेते हो, 5-2-3 बार रिवाइज कर लेते हो, संविधान संशोधन से संबंधित आपके लिए हेल्प करेगा। अभी देखते जाइए, ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपके लिए हेल्प करेगा। कौन सा संशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देता है? संविधान संशोधन 97। सहकारी समितियों को जो संवैधानिक दर्जा देता है वो देता है आपका 97 संविधान संशोधन। ये हुआ था आपका 2011 में, याद में रखना चाहिए आपको। प्रश्न पूछेगा तो बता देंगे, ठीक है जी। सहकारी समिति की बात करेगा आपका 97 संविधान संशोधन, याद में रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि भाग 9(1)(9)(b) में जोड़ा गया था, ठीक है। सहकारी समिति संबंधी किससे है? 97 संविधान संशोधन, ठीक है। चलो देखिए, किस संशोधन ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाकर विधानसभा प्रदान किया? याद रखेंगे 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। इसे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बना दिया था। मतलब दिल्ली जो आपकी 6 में थी उसको 9 कर दिया था। समझ रहे हो बात को? दिल्ली जो 6 थी उसको 9 कर दिया था। ऐसे रिलेट करिए, दिल्ली 6 थी उसको 9 कर दिया, यानी कितना कर दिया आपका? 69वां कर दिया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं, इसने दिल्ली को नेशनल टेरिटरी जो कि है NCT का दर्जा और 70 सदस्यीय विधानसभा प्रदान की। आगे बढ़िए, किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? तो याद रखेंगे 56वां संविधान संशोधन जो कि है गोवा को राज्य का दर्जा देता है 1987 में हुआ था। आई बात समझ में? यहाँ पर देख सकते हैं गोवा भारत का 25वां राज्य बना, ठीक। अगला, इस संशोधन ने अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया, तो 55वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था, जो क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देता है, ठीक है। अभी मैंने किसकी बात की थी? गोवा की बात की थी। गोवा किसकी बात की थी मैंने? गोवा की बात की थी मैंने, जो कि है 25वां संविधान। कितना बोला था मैंने? 56वां, 5-6 बात की थी। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? अरुणाचल प्रदेश की बात 55, तो 55-56 समझ गए। गोवा की बात करेंगे तो 56, अरुणाचल प्रदेश की बात 55, ठीक है। आई बात समझ में? चलो, ये देखिए, किस संविधान संशोधन ने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया? तो ये होगा आपका 36वां। सिक्किम 36वां, ठीक है, याद करिए। सिक्किम 36वां, गोवा 56वां और अरुणाचल प्रदेश 55वां। आगे बात समझ में आ रही कि नहीं बात बताइए? मैं आपको याद करवा रहा हूँ यही वीडियो के अंतर्गत। सिक्किम जो कि 36वां जो कि है, अरुणाचल प्रदेश 55वां और गोवा आपका 56वां। ओके दोस्तों, चलो। इसके बाद जो कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। कौन सा संविधान संशोधन ने? अभी बताया मैंने आपको। क्या बोला मैंने? 36वां, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको याद करा रहा हूँ साथ साथ, तो आप गलती करोगे तो भी दिक्कत नहीं है। किस संशोधन ने संविधान को मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? बताया मैंने आपको 42वें संविधान संशोधन में क्या किए गए?
मौलिक कर्तव्य जोड़ेगा। कितने मौलिक कर्तव्य हुआ बताया आपको? 51A में 10 जो मौलिक कर्तव्य है जोड़े गए। ठीक है, 11वां कौन सा था आपका? वही 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें शिक्षा के अधिकार को दिया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, चलो ये है आपका किस संशोधन ने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को संवैधानिक मान्यता दी? 65वां संविधान संशोधन जो कि है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक मान्यता दी। 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था। तो इतना याद रखेंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित जो आपका संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था आपका 65वां संविधान संशोधन। ठीक है ना। चलो ये बताइए अगला जो कि है आपका किस संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया? 102। यहाँ पास आपका इंपॉर्टेंट आएगा 102, 103, 104, 105वां 106वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद अच्छा से करना। 102वां जो कि संविधान संशोधन है क्या करता है आपका, क्या करता है? NCBC को क्या करता है? संवैधानिक दर्जा देता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को। ठीक है, 2018 में हुआ था, याद में रखेंगे। 338B और 338B जो कि जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए किस संविधान संशोधन ने आर्थिक रूप से कमजोर बालकों के लिए EVS की बात की, EWS की बात की? तो 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। EWS के लिए बात करता है 10% आरक्षण की बात करता है। समझ में आ रही बात? शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में EWS के लिए आरक्षण दिया गया था। ठीक है, 25वें नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं कि संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष की थी। तो 15वां जो संविधान संशोधन है इसमें की गई थी, आपको पता होना चाहिए, जो कि उच्च न्यायालय का जो कि है न्यायाधीशों की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी 15 वर्ष में। ठीक है, चलो 15वां संविधान संशोधन। अगला बताइए किस संशोधन ने लोकसभा और राज्यसभा में SC और ST का आरक्षण बताया? 104। 104वां संविधान संशोधन जो कि है लोकसभा और विधानसभा में SC और ST है ना, क्या बोलेंगे, ST और SC के लिए आरक्षण 2030 तक बढ़ाया, जो कि क्या होगा? 104वां संविधान संशोधन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाएंगे। अगला बताएंगे यहाँ पास कौन सा संशोधन संसद व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित है? 106वां। 104 क्या बोला मैंने, क्या बोलते हैं, संसद में लोकसभा विधानसभा के लिए SC और ST के लिए क्या करता है? सीटें आरक्षित करता है। कौन सा? 104वां। अब 106 की बात कर रहा हूँ तो ये क्या करता है? संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है। वो किसकी बात करता था? SC ST की बात करता था। ये 2 कदम आगे महिलाओं की बात करते तो दोस्तों 106 याद रखेंगे, 2023 में हुआ था और यही आपका लास्ट संविधान संशोधन था, आपको याद रखना चाहिए। 33% का आरक्षण मिला था महिलाओं को, किसमें? लोकसभा और विधानसभा में। अगला है किस संशोधन ने राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जुड़े में बताया था आपको? 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, मिनी संविधान संशोधन कहते हैं, इसको याद में रखेंगे। इसमें मौलिक कर्तव्य 51A में जोड़ा गया। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा संशोधन ST SC कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देता है? कौन सा देता है? 77वां संविधान संशोधन। साथ आप क्या करोगे? आरक्षण दोगे। तो 77वां संविधान संशोधन ST SC कर्मचारी के पदोन्नति यानी कि क्या बोलेंगे, प्रमोशन में क्या देता है? पदोन्नति देता है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर। कि संशोधन ने पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स समाप्त किए? पूछता है प्रीवी पर्स जो कि समाप्त किया। 26वां संविधान संशोधन ने प्रीवी पर्स 1971 में समाप्त किया। 26वां संविधान संशोधन, इसको आप याद में रखेंगे, यहाँ पास आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि वीडियो को एक बार और स्किप करके देखिए, ताकि आपका क्या होगा, चीज़ें आपको याद हो जाएगी, चीज़ें आपकी बनने लगेगी, आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर आपके बढ़ जाएंगे।